जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे परी की साधना आपको देने जा रहा हूँ जो आपका बहुत सारा काम करके देगी। आपकी बहुत काम आएगी। ये क्या क्या काम आएगी, कैसे करना पड़ेगा, इस साधना को कैसे प्रसन्न करेंगे इस परी को, इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो इस परी का नाम है हील-हूल परी। इस हील-हूल परी की साधना के बारे में और साधना करने की आप में जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें। और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है, उसे भी क्लिक कर लें ताकि आपको इस प्रकार की गुणतम प्राचीन तंत्र मंत्र के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहे। वैसे आपको बता दूं, ये हील-हूल परी की साधना 3-4 साल पहले भी मैंने डाला था अपने चैनल पे। शायद बहुत सारे लोगों को मिला होगा, जिनको नहीं मिली है उनके लिए, जो नए नए और जुड़े हैं व्यूवर्स मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर, उनके लिए फिर से एक बार मॉडिफाइड करके फिर उसी साधना को डाल रहा हूँ। तो समझ लीजिए, जान लीजिए, यदि आप साधना के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, पारंगत होना चाहते हैं और कोई भी इस प्रकार की जो खूबसूरत परियां हैं, अप्सरा है, इनकी साधना करना चाहते हैं ताकि अपनी जीवन में उतार के आप सफल लोगों में शामिल हो सकें, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझ लें। शुरुआत में मैं आपको इसका परिचय दे देता हूँ, इस हील-हूल परी के बारे में। मुस्लिम साधना ये तो मुस्लिम ग्रंथों के अनुसार ये परी के बारे में ये बोला जाता है कि ये तीन कबीले की सरदार होती है ये, और एक शक्तिशाली परी की तरह केवल कुछ ही क्षणों में यह किसी भी कार्य को एक चमत्कार की तरह पूरा कर देती है। और जिन साधकों ने इसकी साधना की है उनका भी अनुभव ये रहा है कि ये परी बहुत ही ताकतवर है। साथ ही इससे किसी भी प्रकार की हानि का खतरा नहीं रहता है। कोई भी साधक, चाहे वह नया हो या पुराना हो, इसे कर सकता है। ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसकी पूरा जो विधि विधान है, कैसा है, क्या है। क्योंकि जब तक आप पूरा समझेंगे नहीं, आधा अधूरा समझेंगे या बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आधा अधूरा उल्टे पुल्टे तरीके से करेंगे तो फिर ये साधना में सफलता के चांसेस 100% कम हो जाते हैं। इसीलिए अच्छी तरह समझ लीजिए। इस साधना को करने के लिए आपको मदार का पौधा, इसके पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। मदार को कई क्षेत्रों में हमारे यहाँ आघड़ा, आकौवा, आक भी कहते हैं। तो इस पौधे के पास ही यह साधना करने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आपके क्षेत्र में मदार का पौधा नहीं है तो आप आम का पेड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साधना को ये याद रखिए कि एकांत स्थान में करना होता है। और जब तक साधना करें इस बात का ख्याल रखें कि उस पौधे को या उस पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई दूसरा व्यक्ति। तो इसकी साधना चलने तक सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर इसको नुकसान पहुंचा तो आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। अब समझें कि साधना को कैसे करें। इस साधना को उजियाली रात में किया जाना चाहिए। पूर्णिमा के बाद जब उजियाली रात आती है तब आप किसी भी दिन यह साधना कर सकते हैं। सप्ताह के किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं। साधना रात्रि में शुरू करना है, लगभग रात्रि 9 बजे के बाद। तो रात्रि 9 बजे के बाद 1 लोटा जल को भरकर मदार या आम के पौधे के पास जाना है। पहले ध्यान रखना है कि पौधे की छाया आपके सामने ना हो, यानी कि जिस ओर पौधे की छाया हो उसके विपरीत दिशा में आप साधना करें, बैठे साधना के लिए, ठीक है। अब छाया के विपरीत खड़े होकर
मूत्र विसर्जन करना है। इसके बाद लोटे के पानी से अपने गुप्तांग को धोना है। साथ ही लोटे में जल थोड़ा बचा होना चाहिए, पूरे जल को समाप्त नहीं करना है। अब जो जल बाकी है उसको उस पौधे में धीरे धीरे डालें। साथ में हिलहुल की जो मंत्र है उस हिलहुल मंत्र का जल डालते हुए 3 बार उच्चारण करें। अब बिना पीछे मुड़े या बिना पीछे देखकर अपने घर लौट जाना है। ये क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करना है। ये साधना करने के 1 से 2 या फिर 1 से 2 सप्ताह में आपको अनुभव होने लगेगा। साथ ही ये जो परी है आपको किसी भी प्रकार का नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, न ही ये आपको किसी भी प्रकार भयभीत करती है। ये परी अलग अलग तरह से आपको अनुभव कराती है कि किसी को पहले पायल की आवाज़ आती है या फिर किसी के सामने ये सीधे प्रकट हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से डरना या विचलित नहीं होना है। ध्यान रहे आपके घर से 20 से 30 गज दूर ही रहना चाहिए। इसलिए जब वह सामने आए तो उससे वचन ले लें, साथ ही उसे अपने घर से दूर ही रखें। ठीक है, तो ये है परी साधना। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों यारों को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की ज़रूरत हो तो वो भी इसका उपयोग करके अपने आप को इसका लाभ प्राप्त कर सके और इस प्रकार के ज्ञान से वंचित न रहे। तो ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो सबको शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।